चलो 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 नहीं। नमस्कार साथियों, मैं रेखा बस्सी, वार्ड अध्यक्ष गोविंदपुरी 176। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आपको फिर से आपके सामने रूबरू हूँ आपके बताने के लिए कि मैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुरी वार्ड 176 ट्रांजिट कैम्प ए ब्लॉक यहाँ पे खड़ी हूँ, बाबा फतेह सिंह मार्ग पे। मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि जो हमारे प्यारे ये एमसीडी के कर्मचारी है, जो रात दिन हमारे वार्डों को, हमारी गलियों को साफ करते हैं, क्या इनकी सुरक्षा करना यहाँ की सरकार का काम नहीं है? तो देखिए, बीजेपी सरकार फेल होती नजर आती सरकार, 4 इंजन की सरकार फेल होती नजर आती सरकार। आज सुबह कर्मचारी यहाँ पे सफाई करने गए थे, जिस तरह के रोज रूटीन में आपको पता है हमारे घरों की गलियों में इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जब हम गलियों में देखते हैं कूड़ा है या कुछ है तो इनसे एक उम्मीद करते हैं कि ये गली साफ करेंगे। सबसे बड़ा योगदान इन लोगों का है। तो मैं आज रेखा बस्सी आपको बताना चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार इनकी, सेंटर में भी इनकी सरकार, पुलिस भी इनकी, कानून व्यवस्था भी इनकी, लेकिन फिर मिराती यहाँ की कानून व्यवस्था के आज सफाई कर्मचारी को चाकू मार दिया गया और वो अस्पताल में दाखिल है, जिसके कारण आज एमसीडी के कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर रखी है। और ये मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ के जो निगम पार्षद है बीजेपी के चंद्र प्रकाश जी हैं, इन्होंने उनको भी कॉल करी, उनको भी गुहार लगाई, लेकिन इनका जो निगम पार्षद है वो भी बाहर निकल के नहीं आया। तो बताएं, जो जिनकी एक आवाज पे ये लोग, हमारी एक आवाज पे ये लोग आके हमारे साथ खड़े होते हैं, आज इनके साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है, इनकी कहीं सुरक्षा नहीं है। तो क्या ये है बीजेपी सरकार? ये वोट देने का ये है कि इनको कोई सुरक्षा नहीं दी? मैंने पहले भी बोला था कि आसपास गोविंदपुरी के इलाकों में नशे बढ़ रहे हैं, नशों में छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, उनको यही नहीं पता वो क्या हादसा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आज तो हमारे सामने ये तीसरा हादसा है जो आज कर्मचारी को चाकू मारा गया। और यहाँ पे गुस्से में है ये सभी कर्मचारी कि यहाँ पे उन लोगों की कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, इनकी आवाज दबा दी जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी प्रशासन के, यहाँ पे प्रशासन, बीजेपी की सरकार फेल होती नजर आती सरकार के कहाँ है इन कर्मचारियों की सुरक्षा। तो आज मैं आपको फिर से ये दिखाना चाहती हूँ। हाँ जी, क्या हुआ था आप मैं बताएंगे? जिस रोड पे झाड़ू लगा रहा था लड़का, हाँ, आते ही उसका चक्कू मार दिया। बताइए कहाँ सुरक्षा है? इतना गहरा चक्कू मारा, कोई चक्कू अगर पेट में लग जाता तो क्या होता? हाँ, तो हाथ में लगा। अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले सीलाल चौक पे कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था। एक आया बंदा, कहने लगा भाई रुक, उसने कहा भाई निकल जाए, इतना बड़ा रोड पड़ा। उठाया बड़े बूढ़े को, उठाया शटर में देके मार दिया, उसको कूला टूट गया। आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, भाई कुछ नहीं हो रहा। ऐसे एमसीडी वाले पिटते रहेंगे, ऐसे कर्मचारी पिटते रहेंगे। फेल होता है तो पास हो जाता है, कहीं काम नहीं करे, कोई हारी बीमारी हो जाता, कंप्लेंट जाती है, हमारी कंप्लेंट ऊपर पहुंचा देते हैं। और तो आपके यहाँ पे जो निगम पार्षद है, आपके जो निगम पार्षद है, क्या वो आए यहाँ पे? अभी तक नहीं आए। काम से मतलब है, कर्मचारी से मतलब नहीं है। कर्मचारी को मारो या कुछ भी करो। तो आपका निगम पार्षद यहाँ पे नहीं आया? ये देखिए, सुनिए, निगम पार्षद की ड्यूटी होती है, ये कर्मचारी उनकी एक आवाज पे भागे जाते हैं, लेकिन आज जो निगम पार्षद है वो इनको रिप्रेजेंटेटिव करता है, इनका प्रधान है एक तरह से, उनको यहाँ पे इनके साथ खड़े होना चाहिए और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इनके साथ आज कोई भी आके खड़ा नहीं हुआ है। कोई नहीं है। और जिसने हमारे साथ मारपीट करी, पुलिस वाले को घर भी बताया, उसको गुरुद्वारे में, पर को अरेस्ट नहीं करा, नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए, बीजेपी की सरकार फेल होती नजर आती सरकार, इनकी कानून व्यवस्था इनके अंडर है। अब तो पूरे भारत में इनकी सरकार है, लेकिन फिर भी हम कहीं सुरक्षित नहीं है। जी नहीं है। ये देखिए, जो काम कर रहे हैं जो मर्जी पीट के चला जाएगा, हमारी कोई इज्जत है, कोई वैल्यू है? कोई कर्मचारी की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। कर्मचारी की कोई वैल्यू है? हमें तो कोई वैल्यू नहीं लग रही कर्मचारी की। काम चाहिए बस। जब पुलिस वालों के साथ जो लेडीज आई थी, वो भी जब हम बात कर रहे थे तो कह रहे तुम्हें घसीट के मारेंगे। क्यों भाई? और क्या, पुलिस वाली बोल रही है, खड़ी
लोगों से मार खाएं। अब पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम होता है कि अगर कहीं पे कोई हादसा हुआ है तो उनके लिए साथ खड़े हो, उनको सुरक्षा दे, उनको न्याय दिलाए। लेकिन अगर यही बोला जा रहा है कि अगर आप बोलोगे तो फिर आपको घसीट के मारा जाएगा, तो ये बहुत गलत है। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपकी सरकार है, पूरे भारत में सेंटर की सरकार है, सेंटर के अंडर ही बीजेपी ये अपनी पुलिस आती है, कानून व्यवस्था आती है, तो गोविंदपुरी वार्ड 176 के जो कर्मचारी है इनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज 3 हादसे हो गए हैं, कल को चौथा 5वां अगर इसी तरह हादसे, तो यहाँ पे गोविंदपुरी वार्ड 176 क्या कहीं पे भी ये हादसा हो सकता है। तो ये कौन काम करेगा? इनके बिना हमारी रात, हमारा दिन, सब कुछ अधूरा है। ये हमारा परिवार है, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी यहाँ के प्रशासन से कि जो भी हादसा हुआ है, जिसने भी ये हादसा किया है, जिसने जो भी यहाँ पे क्या कहते हैं मुजरिम है, जिसने ऐसा किया है, तो हमारे जिसके साथ हादसा उसको न्याय मिलना चाहिए। तो मेरी यही गुहार है कि बीजेपी सरकार, दिल्ली सरकार से जो फेल होती नजर आती सरकार है, कि इन सब की तरफ देखे और इन कर्मचारियों को न्याय दिया जाए। तो मैं रेखा बस्सी, वार्ड अध्यक्ष 176, फिर से यही दोबारा बोलूंगी कि बीजेपी की सरकार, फेल होती नजर आती सरकार, कैसे करेंगे? सुबह 4-4 बजे उठ के ये झाड़ू लगाने गलियों में जाते हैं, जब बुलाओ तभी आते हैं। देखिए इनको, लेकिन फिर भी क्या इनको सुरक्षा मिल रही है? बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनकी मार खाओ भाई, इनसे पिटो, इनकी मार खाओ, इनकी गाली खाओ। क्या मिल रहा है हमें? कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, मार मिल रही है हमें। ये कर्मचारी काम नहीं करते, टॉर्चर किया जाता है, धमकी देते हैं। वो चंदन प्रकाश भी तो ऐसे करता है, शिकायत काम नहीं हो रहा। तो इनके जो निगम पार्षद है वो अभी तक यहाँ